hallelujah. To God, 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 hallelujah. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। To God, hallelujah. To God, hallelujah. Hallelujah. To God, hallelujah. To God, hallelujah. To God, hallelujah. To God, hallelujah. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। मिलके गाएं इसे। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। एक आखिरी बार गाएं इसे। ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए जोरदार थाली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे आज सुबह। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। आवाज सबको उठाकर यहोवा चरवाहा
चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। विश्वास से गाय से, शत्रुओं के सामने मेरे मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी। अपने सिर पर हाथ रख के गाएं। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और इसे फिर से गाएं से। ओ सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। धन्यवाद करते परमेश्वर। बीते सप्ताह में कुछ बातों को स्मरण कर रहा था। इस पृथ्वी पे हम अच्छे समय को देखते हैं और कठिन समयों से जाते हैं। मैं स्मरण कर रहा था कि परमेश्वर ने जब भी मुझे सेवकाई के लिए बुलाया और जब अपने पासबान के साथ सेवकाई शुरू की, तो पहले वर्ष में ही इतने सारे फ्यूनरल्स देखने को मिले। फिर ऐसे समय मिले जब हॉस्पिटल में जाके नए जन्म पाए बच्चों को देखने का अवसर मिला। और ऐसे भी समय आए जब कोई बच्चे स्टिल बॉर्न हुए थे। और ये मैंने अपने जीवन में कभी पहले इसे एक्सपीरियंस नहीं किया था, परंतु बीते रात भी मैं इस बातों को सोच रहा था और मैं स्मरण करता हूँ कि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। कि कितने भी बुरे समय आए, कितने भी कठिनाई आए, परंतु हमारा मन कहेगा परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो परमेश्वर।
चाहे तू मुझसे ले ले, परंतु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। Oh, the sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I'll keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is weak and draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Jesus, we worship Your holy name. तेरी नाम की स्तुति करता है आज की सुबह परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए, हर एक कठिन समय के लिए जो तूने हमें निकाल कर लाया। उन बीमारियों के समय परमेश्वर हमने तेरी सामर्थ को पाए, हम धन्यवाद करते हैं। Oh, we worship Your name, God. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद
मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण। परमेश्वर से कहिए, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे
यीशु नाम की यीशु नाम फिर से गाएं यीशु नाम ओ यीशु नाम यीशु नाम की यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus, wonderful God. Since Christ my soul from sin set free, this world has been a hymn to me. And may the sorrows and its woe this have my Jesus here to know. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or sea, what matters where Jesus is, 'tis heaven there. This morning shall we pray for those who are sick. आज सुबह आइए हम क्यों ना उनके लिए प्रार्थना करें जो कि बीमार हैं, And very specially pray for Mrs. Topo, और बहुत विशेष तौर से मिसिस टोपो के लिए प्रार्थना करें, also for Sister Elizabeth's mother और बहन एलिजाबेथ की माता के लिए भी प्रार्थना करें, and Pastor Philip Rodriguez. और पास्टर फिलिप रॉड्रिग्स के लिए। Usually we pray at the end of the service. सामान्य तौर पर हम सभा के अंत में बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, But this is the time when the Spirit of God is moving. परंतु यह ऐसा समय है जब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही Ask है, anything in my name, और उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगो I will do it for you. मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। These precious people need the touch of God. ये बहुमूल्य लोगों को परमेश्वर के स्पर्श की आवश्यकता है, And we as a church have a responsibility. और हम कलीसिया होने के नाते हमारे पास में कुछ जवाबदारियां The हैं। Bible says when one member suffers, all the members suffer. बाइबल कहती है एक जन भी यदि दुख उठाता है तो सारे अंग उसके कारण दुख उठाते हैं, One member rejoices, all member rejoice. और एक अंग यदि आनंद करता है तो सारे अंग उसके साथ आनंद करते हैं। These who are suffering right now और ये प्रिय लोग वर्तमान में दुख में हैं, may be discouraged, निराश हैं, fearful. और चिंतित डरे हैं What will happen? कि क्या होगा। Your prayer आपकी प्रार्थनाएं and our prayer और हमारी प्रार्थनाएं together मिलकर will bring a miracle in their life. उनके जीवनों में Amen. एक चंगाई, एक चमत्कार को लेकर आएगी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Shall we all join our hearts and pray? क्यों ना हम सभी लोग इस समय अपने दिलों को मिलाकर इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Shall we pray together? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father. जीसस, Heavenly Father, in the precious name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में we stand on your holy word. तेरे पवित्र वचन में हम खड़े हैं। Your word says,
तेरा वचन कहता है if there is any sick among you, यदि तुम्हारे बीच कोई बीमार हो let them call for the elders of the church. कलीसिया के पुरनियों को बुलाए, Let them anoint the sick with oil वे बीमार के ऊपर तेल मल कर उनके लिए प्रार्थना in the करें name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम में, In the name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम And में। the prayer of faith shall heal the और sick. विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो And जाएगा the Lord will raise him up. और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देगा। This morning as a church we pray together. आज सुबह मिलकर हम कलीसिया के नाते उनके लिए प्रार्थना करते Lift up your hands and agree together right और हम now. अपने हाथों को उठाते हैं हम सभी लोग और एक मन के होते इन प्रियों के लिए In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। We pray for Mrs. Topo right now, मिसेस Lord. टोपो को प्रार्थना में उठाते प्रभु In Jesus' name. यीशु के नाम में। We pray right now हम इसी वक्त प्रार्थना करते that you will send your word. कि तू अपने वचन को भेज। We send the word of healing right now. चंगाई के वचन को यीशु के नाम में वहां भेजते। We decree life to her. उनके जिंदगी के अंदर जीवन की मांग करते। We cancel every plan of the enemy दुश्मन की सारी योजना कैंसिल करते in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Break your hold शैतान अपने बंधन को वहां पर उस हटा in the name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम Be में। free right now. वो बीमार तुम आजाद हो जाओ Be healed in the name of यीशु के Jesus. नाम में चंगे हो जाओ। Right now I pray, God, अभी मैं प्रार्थना करता as a प्रभु church, Lord, we agree together. सारी कलीसिया होकर हम एक मन से प्रार्थना From the करते crown of her head to the sole of her feet. उनके सर से लेकर पांव के तलवे The तक healing power of Jesus of प्रभु Nazareth. यीशु मसीह का नासरी का चंगा करने वाला Flow into her हाथ body right now. उनके शरीर में अभी बहने पाए। Take your hands off sickness, take your hands off her body. बीमारी अपने हाथ को उनके शरीर से हटा ले Jesus' name. क्योंकि यीशु के नाम Be healed in the mighty name of the Lord बहन Jesus. चंगी हो जाए यीशु के नाम Pura Baba में। Sikara Nautaribu. जीसस नेम Lord, we pray for Sister Jesus Elizabeth's mother name। also, Lord. बहन एलिजाबेथ की माँ के लिए प्रार्थना करते We do not know the extent of her suffering. We प्रभु हम pray. उनके पीड़ा का हम हद नहीं जानते In Jesus' name we ask you, God. परंतु यीशु मसीह के नाम से उस माता जी के लिए You प्रार्थना are a करते miracle working Father. तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर Lord, है। heal her, Lord, we अभी pray. उस माता जी को छू ले और Jesus' चंगाई name be दे। healed right now. यीशु के नाम से Oh, चंगी हो Almighty God, we जाए। pray right now. सर्वशक्तिमान प्रभु मांगते Pastor Philip Rodriguez, we pray, God. पास्टर फिलिप रॉड्रिग्स के लिए प्रार्थना All the करते spirit of discouragement be gone हर from एक him, Lord. निराशा की आत्मा उनके जीवन से हट Every जाए। physical ailment be healed हर in एक Jesus' शारीरिक name. दुर्बलता यीशु के नाम से हट जाए। Touch him, oh God, right now. प्रभु उस भाई को अभी छू ले। Be healed in Jesus' name. प्रभु का दास चंगा हो जाए यीशु के नाम में। Thank you for answering our prayers, Lord. प्रभु धन्यवाद देते हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते Amen. आमीन। Amen. आमीन। You know, when we say Amen, we say yes, let it be so. जब हम प्रार्थना के अंत में आमीन बोलते हैं इसका अर्थ ये है कि जो हमने मांगा था हम उसमें अपनी पूर्ण हामी भरते हैं और सहमति देते हैं। Amen. आमीन। And you will not know how much effect it takes in the spiritual world. और मैं और आप नहीं जानते कि आत्मिक दुनिया में उसका कितना प्रभाव होता है Because it says, even if two of you shall agree touching any one क्योंकि thing. यीशु ने कहा था कि तुम में से दो जन भी एक बात को लेकर एक मन के हो जाएं And ask the Lord in prayer. और स्वर्गीय पिता से प्रार्थना में मांगे It shall be done. तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। Amen. Amen. These are not empty words. ये खाली वचन नहीं है, The word of God. परमेश्वर का शब्द है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Word of God never changes. परमेश्वर का वचन समय के साथ बदलता नहीं, Endures forever. सदाकाल तक बना रहता है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Ephesians, the 2nd chapter. आइए हम अपनी बाइबलों को खोले इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय। We are reading from verse 19. हम इसकी 19 आयत से पढ़ लेंगे।
Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। We are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही हैं, बनाए गए हो। In whom all the body fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। In whom ye also are built together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Paul writing here पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, is trying to emphasize to the Christians. मसीह लोगों को जोर देकर बोलना चाह रहा है। What do you think of the church of Jesus Christ? तुम यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में क्या सोचते हो? Church is the temple कलीसिया वो मंदिर है for the habitation of God through His Spirit. जहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके निवास स्थान होने के लिए तुम बनाए गए हो। Amen. आमेन। That would be a different study for the church. कलीसिया के लिए ये बिल्कुल भी अलग अध्ययन होगा What is church? How the church is born? कि चर्च क्या है, चर्च की पैदाइश कैसे हुई, When was it born? कब उसका पैदाइश हुआ। We know it was born on the day of Pentecost. हम ये बात तो जानते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन में कलीसिया ने जन्म लिया। It was born of the Spirit. आत्मा के जन्माए वो जन्मा था। And through the years, even as we form a church, we become into an organization. और जैसे हम सालों बीत जाते हैं तो हम एक संगठन का रूप ले लेते हैं। And we frame our own rules and we rule ourselves. हम अपने आप के नियमों को बना लेते और अपने ऊपर ही हुकूमत करने लगते हैं। And that is our thought which we put on paper. ये हमारे विचार है जो हम कागजों में लिखते हैं। But we need to go back to the Word of God, what the Word of God has to say. लेकिन हमें वापस लौटने की जरूरत है परमेश्वर के कलाम में कि प्रभु की आवाज क्या बोलती We है। must never forget that Christ is the head of the church. हम इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कलीसिया का सिर मसीह यीशु है। Amen. Amen. It's not any bishop, कोई बिशप नहीं है, not pastor, कोई पास्टर नहीं, not pope, कोई पोप भी नहीं है, no one like this. कोई भी ऐसा व्यक्ति कलीसिया का सिर नहीं है। He is the builder परंतु वो तो बनाने वाले हैं, and he is the head. वही परमेश्वर ही बनाने वाला, वही परमेश्वर ही उसका सिर है। Amen. Amen. Meaning अर्थात he should govern the church. कलीसिया के ऊपर हुकूमत उसकी चलनी चाहिए। We have to obey what he has to say. हमें उन बातों को मानना है जो प्रभु को हमसे कहना है। We have to live as he wants us to live. हम वैसे जीना है जैसे प्रभु चाहता है हम जिए। He should instruct us वो हमें निर्देश दे and we should follow his instructions. और हम उसके निर्देशों का पालन करें। But I've been seeing for some years that slowly we are drifting back into becoming an organization than being led, being an organism. और For मैं God. कुछ वर्षों से देख रहा था कि हम इसके बजाय कि एक प्रभु के लिए एक तत्व बन जाएं, हम एक संगठन का रूप धीरे धीरे लेते चले जा रहे हैं And we pride over it और हम उस संगठन के ऊपर में गर्व करने लगते हैं, and we boast about it. उसके बारे में हम घमंड गर्व करते हैं And slowly we find that Christ is not there. और हम धीरे धीरे बात को पाते कि यीशु मसीह उस संगठन के अंदर नहीं है। If he has no right to speak, यदि परमेश्वर को वहां पर बोलने का अधिकार नहीं है, if only man speaks about यदि his own केवल things, वहां पर मनुष्य ही अपने बारे में बोलता है, then that is not a church. तब वो फिर कलीसिया नहीं It है, can become a club वो एक क्लब बन जाता or है some kind of an या organization. किसी प्रकार का संगठन बन जाता है। Church is the body of Christ. कलीसिया मसीह की देह है। Hallelujah. हालेलुया। And on this body, और इस देह के ऊपर Christ is the head. मसीह यीशु सिर है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। The head thinks और सिर ये सोचता है and head instructs. और सिर निर्देश
देता है। Amen. Amen. And we need to obey what God has to say. और हमें उस बात का पालन करना है जो प्रभु चाहता है, हमसे कहता है। So in writing to the church, the believers, और विश्वासियों को लिखते हुए वो इस प्रकार से बोलता है। Paul once again reminds the church. पौलुस एक बार फिर से कलीसिया को निर्देश देता है। We forget often. That's why we need to read the Bible. हम कई बार इसे भूल जाते हैं, इसलिए हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। Amen. आमेन। And he's saying, listen, और वो कह रहा है, सुनो, if your foundation is right, यदि तुम्हारा नींव अच्छा है, then only you start building. तभी तुम निर्माण करना शुरू करोगे। Amen. आमेन। Our foundation is wrong. हमारा यदि नींव गलत है, If it can be a very beautiful building, वो अच्छा खूबसूरत इमारत भी हो सकता है, very soon it's going to come down. बहुत ही जल्द वो नीचे आ जाएगा। Church is a spiritual body. कलीसिया एक आत्मिक देह है, It has a spiritual foundation. उसका एक आत्मिक नींव है। Man is nowhere to. It's not on man's word. It is formed. ये मनुष्य के वचन से नहीं बना, It is formed on the word of God. परंतु परमेश्वर के वचन से वो बना है। Amen. आमेन। The first mention of the church कलीसिया का जो पहला उल्लेख हुआ है बाइबल में, was by Christ to Simon Peter. वो शमौन पतरस से यीशु ने कहा। Jesus said, यीशु ने शमौन से कहा, on this rock, इस चट्टान पे, hallelujah, हालेलुया, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Amen. आमेन। He did not say large church, big church, small church. उसने ये नहीं कहा बड़ी कलीसिया, मध्यम या छोटी कलीसिया। I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Amen. आमेन। And all the stewards and all the pastors, और जितने भी कार्य करने वाले, जितने भी सेवकगण, elders, जितने पुरनिये, we are only stewards of God, और हम सभी परमेश्वर के कार्य करने वाले लोग हैं, obeying the instructions of the master. परमेश्वर के आज्ञाओं को सुनकर पालन करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What a privilege here is given us. क्या ही सौभाग्य हमें मिला है। But it is every privilege is there is responsibility. परंतु हर एक सौभाग्य के साथ वहाँ जवाबदारी है। It's a privilege to be a pastor. पास्टर होना सौभाग्य की बात It's है, also responsibility to fulfill what God has called us for. परंतु वो जवाबदारी भी है जिस कार्य के लिए बुलाए गए उस कार्य को पूरा करना। It's a privilege to be born again believer and a member of the नया body. जन्म पाए विश्वासी होकर कलीसिया का सदस्य होना सौभाग्य की बात है। It's a responsibility to see that we abide in the body of Christ. परंतु ये बात हमारी जवाबदारी कि हम देखें कि हम मसीह की देह के साथ बने रहें And to work for God. और परमेश्वर के लिए काम करें। Amen. आमेन। My prayer मेरी प्रार्थना is for the coming generation. आने वाली पीढ़ी के लिए है। I pray God. मैं प्रार्थना करता ही God will परमेश्वर raise up praying children. परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बच्चों को खड़ा करे। Hallelujah. Hallelujah. A generation that will turn the other generation एक ऐसी पीढ़ी जो उसके बाद वाली पीढ़ी को खड़ा करे into the right direction which God is wanting सही them to go. दिशा में, जिस दिशा में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जाए। Don't underestimate the young children. इन छोटे बच्चों को कभी भी छोटा या कम ना We समझें। got to pray that God will pour His Spirit upon them. इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा इन बच्चों के ऊपर उंडेल दे। They grow up to be men and women of ये God. बच्चे परमेश्वर के दास दासियां बन He जाएं। will change the destiny of this church in India. भारत के कलीसिया के दिशा को बदलने वाली हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It will happen ये होगा because it is God's desire. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। But our responsibility परंतु हमारी जवाबदारी to pray प्रार्थना करना है, not only for this present generation, न केवल वर्तमान अभी के पीढ़ी के लिए, but till Jesus comes back again. परंतु जब यीशु लौट कर आते तक के लिए All generations that follow सारी पीढ़ियां जो पीछे आएंगी will be spirit-filled, born-again वो people. आत्मा से भरे हुए नया जन्म पाए विश्वासी लोग होने पाए। So Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, now therefore और अब इसलिए we are no more strangers and foreigners, हम अब पराए या अजनबी नहीं हैं, but fellow citizens with the saints and of the household of God. परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Some of us don't have many relations. हम में से कुछ के पास बहुत रिश्तेदार नहीं हैं, Some of us have been left by our relations. और कुछ लोगों को रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है।
because of your faith in Christ. आपका विश्वास जो यीशु मसीह पर आपने किया उसके कारण। Some have no siblings. कुछ के पास में कोई भाई बहन नहीं है, All that they have और उनके पास जो है is you and me. वो आप हैं, मैं हैं, Hallelujah. The church of Jesus Christ. यीशु की कलीसिया ही है। Amen. आमेन। You're never alone. आप कभी भी कलीसिया में अकेले नहीं होते। The disciples asked Jesus, चेलों ने यीशु से पूछा, we followed you, what shall we get? हम तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा? Jesus said, you follow me. यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो, You will get fathers and mothers, brothers and sisters. तुम्हें पिताओं को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को तुम पाओगे। Great household of God. परमेश्वर का एक बड़ा परिवार। Hallelujah. हालेलुया। So Paul is saying, इसलिए पौलुस कह रहा है you are no more strangers. कि अब तुम विदेशी नहीं, You are no more foreigners. अब तुम मुसाफिर और विदेशी नहीं, Your household. तुम परमेश्वर के घराने के हो गए। Hallelujah. हालेलुया। And in the household, और प्रभु के घराने में there are mothers and sisters and brothers and fathers. वहाँ पर माताएं हैं, भाई है, बहन है। Amen. आमेन। We sing that song. हम उस गाने को Oh, गाते I'm so हैं, glad. मैं कितना आनंदित हूँ, I'm a part of the family of मैं God. परमेश्वर के परिवार का अंग हूँ, Born of His Spirit. उसकी आत्मा से पैदा हुआ, Washed in His blood. उसके लहू में धुला हूँ, Joint heirs with Jesus. यीशु के साथ संगी वारिस। As we carry along. जैसे हम संग चलते हैं, Oh, I'm so glad. वो मैं इतना आनंदित हूँ, I'm a part मैं उसका भाग हूँ, of the family परमेश्वर के परिवार का, of God. प्रभु के। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Nobody is big and small. उसके परिवार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, Not this jati and that jati. उसके परिवार में ये जाति और वो जाति नहीं है, All are one परंतु सब एक ही जाति के in हैं Christ Jesus. मसीह यीशु में। Hallelujah. हालेलुया। One time एक समय I saw one clip मैंने एक क्लिप देखा, and they're trying to show what we are sometimes. और कई बार हम क्या हैं वो दिखाने का वो प्रयास करते हैं। So one man is very proud and he has a servant और एक मनुष्य बड़ा घमंडी है, उसके पास नौकर है, and this proud man is a believer. और ये घमंडी आदमी एक विश्वासी है। And one time he called his servant to pray. एक बार उसने अपने नौकर को बुलाया प्रार्थना करने के लिए, He is also a believer. वो भी विश्वासी था। He says, let us pray. उसने कहा, आओ हम प्रार्थना करें। He says, our Father. उसने कहा, हे हमारे पिता। The servant didn't say anything. तो सेवक ने कुछ नहीं कहा। So after he prayed, प्रार्थना हो जाने के बाद he asked him, उसने उससे पूछा, what happened? क्या हो गया? Why couldn't you call, why didn't you say our Father? तुमने हे हमारे पिता क्यों नहीं कहा? He says, because you have another father, I have another father. उसने कहा, क्योंकि आपका पिता अलग है, मेरा पिता अलग है, You never considered me as your brother. क्योंकि आप मुझको कभी अपने भाई के रूप में नहीं सोचे, How can I call him father? तो मैं कैसे आपके पिता को अपना पिता कह सकता हूँ? I trust we are not like that. मैं विश्वास करता हूँ कि हम उस प्रकार के नहीं हैं। Listen friends, सुनिए दोस्तों, we can be something here and something else outside. हम यहाँ पर कुछ और बाहर की दुनिया में कुछ और हो सकते हैं। When you sit behind your desk, remember one thing. जब कभी भी आप अपने मेज के पीछे वहाँ बैठे तो एक बात याद रखें, God has put you there with a purpose. परमेश्वर ने मुझको यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ रखा है, And one of the purpose is to see the kingdom of God extending. और उनमें से एक उद्देश्य है कि परमेश्वर के राज को बढ़ते हुए देखना। Amen. आमेन। Whatever power you have in your pen, आपके कलम में जितनी भी ताकत है, it is God given परमेश्वर का दिया हुआ है, and God can take it away. और परमेश्वर उसे ले सकता है। Amen. आमेन। If you do not consider your brother and your sister, यदि आप अपने ही भाई या बहन को आप ध्यान नहीं देते, when you are in power, जब आप किसी पद में हैं, किसी
औहदे में हैं, then you don't need to be in that seat. तब आपको उस कुर्सी में होने की आवश्यकता नहीं है। Maybe God will put somebody else. परमेश्वर किसी और को वहां डाल देगा। I do not know why I'm speaking this. मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं, Because listen, क्योंकि सुनिए, God raised up Joseph परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया so that his people will be blessed. ताकि उसके स्वयं के लोग आशीष पाएं। Amen. Amen. He did not give him that seat just to be there and enjoy life. उसने केवल उसको एक कुर्सी वहां आनंद मनाने मौज करने नहीं दिया था। The Bible says, बाइबल कहती है do good to all men. हर मनुष्य के साथ भलाई करो। Are you listening? क्या हम सुन रहे हैं? Do good to whom? किसके साथ भलाई करना है? All men, सब मनुष्यों के साथ, especially खास करके those who are of the same faith. जो उसी विश्वास के घराने के हैं। Amen. आमीन। Amen. Listen सुनिए again. फिर से, If you find a reference, give it to me. Quick. यदि बाइबल में कहां पर ही लिखा है, All right. Do good to all men, सब मनुष्यों के प्रति भलाई करो, especially those और खास करके उनके प्रति who are of the household of faith. जो विश्वास के घराने के हैं। Amen. आमीन। You know, don't show your power. अपने अधिकार को हम ताकत का इस्तेमाल That is ना pride. करें, That is pride. ये घमंड या गर्व हो जाएगा। मिला किसी को? आजकल मोबाइल फोन में फट से मिलता है। गलातियन 6:10, Galatians 6:10. गलातियों 6 और उसका 10। What does it say? As we have therefore opportunity, इसलिए जहां तक अवसर मिले let us do good unto all men, हम सबके साथ भलाई करें, especially unto them who are of the household of faith. विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Amen. आमीन। सब पढ़ दो उसको आइए सब मिलकर इसे एक साथ पढ़ेंगे। जोर से। 10वीं आयत। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Just now we read in Ephesians, अभी अभी हमने इफिसियों में पढ़ा, you are the household of God. आप परमेश्वर के घराने के हैं। Amen. आमीन। So when you find your brother, your sister in need coming to you, जब आप अपने भाई बहन को आवश्यकता में आपके पास आते देखते हैं, and you know what you have the power to do for them, और आप जानते हैं कि आपकी ताकत में क्या है जो आप उनके लिए कर सकें, and if you do not do it, यदि आप उनके लिए ऐसा ना करें, if you are not bound with certain things, यदि आप कोई चीज से बंधे हुए यदि ना हो, तो then you are responsible. God will take account of you. तब आप जवाबदार है, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। अरे पर वो तो प्रोफेशनलिज्म है, डिफरेंट। परंतु ये तो व्यवसायिक व्यवस्था है, ये तो चर्च अलग बात हो गई। You are not a Christian just on Sunday. आप केवल रविवार के मसीही नहीं हैं। Amen. आमीन। You are Christian every day. आप हर दिन मसीही हैं। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमीन। And when you are household of God, और जब आप विश्वास के घराने के हैं, you know sometimes you say, अरे ये बिलीवर लोग को मत देना, वो हेडेक कर देगा। कभी कभी हम कहते विश्वासियों को नहीं देना, वो हेडेक कर देगा। Isn't that so? क्या ऐसा नहीं है? इलेक्ट्रिशियन विश्वासी है, उसको भगा नहीं सकते। बिजली वाला विश्वासी, उसको भगा नहीं सकते। ठेकेदार विश्वासी, ठेकेदार विश्वासी है। टाइल लगाने वाला विश्वासी, टाइल लगाने वाला विश्वासी है। So let's not keep them. हम उसे ना काम दें। Listen friends, सुनिए मित्रों, there is some blessing in the hand of a believer. एक विश्वासी के हाथ में कुछ बरकत होती है। Hallelujah. Amen. आमीन। And we are going the opposite. और हम उसके विपरीत जा रहे। I also said one time, मैं भी कभी बोला हूँ, अरे उनको देंगे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा।
कि यदि हम उनको काम देंगे तो गलत फहमी हो जाएगा। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है when you have opportunity, कि जब तेरे पास अवसर तुझे मिले, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, opportunity will not come again and again. अवसर बार बार नहीं आएगा। Please do this for me. ये मेरे लिए कर दो। I can do it, but no, I don't think I can do it now. मैं इसे कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं कर पाऊंगा। You are his brothers. Are you? आप उनके भाई हैं, उन विश्वास के घराने के हैं। Amen. आमेन। Am I my brother's keeper? क्या मैं भाई का रखवाला हूँ? Oh yes. हाँ, Amen. आमेन। You and I are. मैं और आप रखवाले हैं। We have to see हमें देखना है, to the household of faith. परमेश्वर के विश्वास के घराने की सुधि लेना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have to see हम इस बात को देखना है, what we can do for the household of faith. हम विश्वास के घराने के लिए क्या कर सकते हैं। Amen. Amen. Now I'm coming. मैं आ रहा हूँ, I've gone beside my point. मैं अपने विषय से कुछ हट गया। It says here, यहाँ लिखा है 20th verse, 20 आयत में, Ephesians 2, इफिसियों 2 हम पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय, उसकी 20 आयत। and we are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही हैं, बनाए गए हो। You see, earlier Paul had written to the other churches, इसके पहले पौल उसने दूसरी कलीसियाओं को लिखा था and he said like this, और इस प्रकार से बोला था, one sows, another waters. एक बोता है दूसरा सींचता है, God gives the increase. परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। Hallelujah. हालेलुया। We can only sow, we can only water. हम केवल बो सकते हैं, हम केवल पानी डाल सकते हैं, God will give the increase. लेकिन परमेश्वर बढ़ोतरी देता We है। should not forget. हमें ये बात भूलना नहीं The चाहिए chief foundation on which we are built, this church is built on, कि जो मुख्य नींव का पत्थर है जिस पे कलीसिया ये बनी है, the cornerstone, जो कोने का सिरे का पत्थर बोलते हैं, the main stone in the foundation. जो नींव का मुख्य सभी को संभालने वाला पत्थर। Nowadays we may not understand that. आज के युग में शायद हम कोने का पत्थर या सिरे का पत्थर ये भाषा नहीं समझ पाएंगे, Because we don't have that open foundation nowadays. क्योंकि आजकल उस प्रकार का नींव घर बनाने के लिए नहीं डालते हैं जैसे पुराने दिनों में डलता था। Those days they would put huge stones underneath. वे नीचे बड़ा पत्थर को डालते थे जमीन के अंदर। You know, I was staying in one house, मैं एक घर में रुका हुआ था, one room in a big bungalow. एक बड़ा कमरा एक बड़े बंगले के अंदर, You all know Ivy Villa. और आप भी जानते हैं हाईवी विला को। Auntie was the owner. और वहाँ पर एक आंटी उनकी डिकोस्टा। मालकिन थी, डिकोस्टा, She was 90 years old. और 90 साल उनकी आयु थी। And in front of her house was a big patch of ground which is green. और उनके घर के सामने में पूरा घास वाला एक अच्छा मैदान था। Not maintained, अब बहुत ख्याल तो नहीं रखा जाता था उसका, but it looked like a billiard table. लेकिन जैसे Those of you have seen बिल्कुल समतल सपाट कोई मेज हो वैसा दिखता था। Some of you have seen that. आप में से कुछ ने उसको देखा है। When she sold that, और जब उसने उस जमीन को बेचा, when they began to dig, जब वे लोग उसे खोदने लगे, they found big rock over there, उन्होंने- nicely cut. वहां पर पत्थरों को बढ़िया तराशा हुआ पत्थर, कटा हुआ पत्थर वहां पर देखा। Was placed to keep the ground straight. उस जमीन को समतल बनाए रखने के लिए जमीन के अंदर किसी जमाने में उसे डाला गया था। We don't know nowadays. आज के समय में हम जानते We नहीं are हैं। living in times of iron and concrete. हम लोहा और कंक्रीट के युग में रह रहे हैं। Different foundations. अलग अलग प्रकार की नींव है। But listen one thing. परंतु एक बात को सुनिए, If the foundation is strong, यदि नींव मजबूत है the house will stand. तो आपका घर स्थिर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। We are not building on miracles. हम चमत्कारों में कलीसिया को नहीं बनाते। We are not building on just
hype the songs. हम गीतों के ऊपर में कलीसिया का निर्माण नहीं करते। Thank God for songs. प्रभु का धन्यवाद हो गीतों के लिए भी, Thank God for miracles also. चमत्कारों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। But that's not our foundation. परंतु कलीसिया की नींव ये चीजें नहीं है। We have one foundation. हमारा केवल एक ही नींव है। The early hymn writers took thought to write down all the doctrines in the song. पुराने गीत के लेखक जब गाना को लिखते थे, तमाम वचनों को वो लोग उसमें लिख दिया करते थे। The church is one foundation. कलीसिया एक नींव है, Is Jesus Christ the उसका Lord. नींव प्रभु यीशु मसीह है। We are the new creation हम नई सृष्टि है उसके, by water and our blood. पानी और लहू के द्वारा जन्मे हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। They sang that वे ऐसा गाते थे because they sang what they believed. जो कि वो उस बात को गाते थे जो विश्वास करते थे। What is your foundation? आपका नींव क्या है? What is my foundation? मेरा नींव क्या है? What is the foundation of the youth? जवानों का नींव क्या है? Or some evangelist, some gospel group, कोई बड़ा प्रचारक है, कोई गाना गाने वाला गॉस्पेल ग्रुप है, and so they call you. You begin to call anybody father. और आप उनको बुलाते हैं और आप किसी को भी उनको पिता पापा बोलने लग जाते हैं। Thank God for mentors. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे आपको दिशा देने वाले We need लोगों के लिए। mentors. हमें ऐसे लोग की जरूरत है। We need people who have anointing. ऐसे जिनके ऊपर अभिषेक है, उनकी हमें जरूरत है। They might give their anointing to the next वो generation. अपने आगने वाली पीढ़ी को अभिषेक बांटती है। Listen, friends. लेकिन मित्रों सुनो, Whatever it might be, चाहे वो जो कुछ भी हो, however great that person कितना might be, महान प्रभु का दास हो, that person is not the foundation of the church. परंतु वो महान प्रभु का दास कलीसिया की नींव नहीं है। There is one foundation, एक ही नींव है, and that's the Lord Jesus और वो Christ. प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। And the church is built upon that और foundation. कलीसिया उसी यीशु मसीह नामक नींव पे बनी Jesus said है। this. और यीशु ने कहा है, On this rock, इस चट्टान पे I will build my मैं अपनी church. कलीसिया बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Not on sand, wishy-washy sand. वो रेत और सरकने वाले दलदल पे नहीं, Not on any wind of doctrine. कोई भी हवा का बयार सिद्धांत का चला उस पे नहीं, Not in some new type of thing which comes out. नए किस्म की शिक्षा निकल कर आई उस पे नहीं। Go back to the word. वापस वचन में लौट के जाने की On this जरूरत है। इस चट्टान पर I will build. मैं बनाऊंगा। ईश्वर ने कहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What is this rock? ये चट्टान क्या है? He's talking about himself. वो अपने स्वयं के बारे में बोल रहा This है। Petra, the ledge of a rock. ये जो बड़ा विशाल पत्थर है, It is he himself. और वो चट्टान वो स्वयं है। He's giving an example. वो उदाहरण दे रहा है, As strong as this rock is, जितना बड़ा ये चट्टान है, I am stronger than that. मैं उससे भी बढ़कर बलवान हूँ। On this, इस चट्टान पर मैं, यीशु ने कहा, I will मैं build my church. बनाऊंगा अपनी कलीसिया। Hallelujah. हालेलुया। That's not all. और इतना नहीं, He says, आगे कहता है, gates of hell अधोलोक के फाटक shall not be able to prevail उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकेंगे against the church of Jesus. यीशु मसीह की कलीसिया के विरुद्ध। The safest place in this whole world will be पूरे the church of Jesus. दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह यदि कोई है, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। The whole structure of the building depends upon the foundation. पूरा इमारत का जो ढांचा है वो उसकी नींव पे आधारित रहता है। The load of the building is upon the foundation. पूरे इमारत का वजन उसी नींव के ऊपर में ही पड़ता है। And listen, और सुनिए, foundations are not seen. नींव दिखती नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The one which is holding the church वो चीज जो कलीसिया को संभाल के रखी है is not seen. वो दिखाई नहीं देती है। Christ, यीशु मसीह the Lord of all. जो सबका प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He's not seen, वो दिखाई नहीं देता है, but he's there. परंतु वही वहां है। Hallelujah. आमेन। He's a, amen. आमेन। If Christ is out, यदि मसीह को हम उससे बाहर कर दें this will be an empty place. तो ये खाली जगह बन जाएगी। I was watching one video मैं एक वीडियो देख रहा था of a Baptist church in USA. यूएसए में एक बैप्टिस्ट चर्च का, I happened to just go through it. It says up-down churches in US. और वहाँ पर लिखा था यूएस में, अमेरिका में ऐसी ऐसी कलीसियाएं जिसको लोगों ने अब तिरस्कार कर दिया है, छोड़ त्याग दिया है। It is built on 22 acres of land
22 acre of land and a church hall is there. एकड़ की जमीन के बीच में किसी जमाने में एक सुंदर चर्च बनाया गया। Huge auditorium बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जैसा, lying in ruins. लेकिन खंडहर जैसी हालत में अब वो पड़ा है। Sound system is there. वहां पर साउंड सिस्टम भी पड़े हुए हैं, Their cassettes are lying here and there. कैसेट्स यहाँ वहां बजाने वाले पड़े हैं। One time, एक समय था 6,000 plus people were there. 6,000 से ज्यादा लोग इसी जगह में इकट्ठा The होते थे। photograph shows cars standing like far out. पुराने चित्र दिखाते हैं दूर दूर तक कार खड़ा हुआ करती थी। Children's services, 6 buses बच्चों running. की अलग अलग सभा होती थी, 6 बस चलती थी यात्रियों को लाने ले जाने के लिए। It's all gone. खंडहर होकर पड़ा है। As long as the man of God was there, जब तक प्रभु का दास वहां पर था, the church flourished. कलीसिया तरक्की कर रही थी। What happened, you don't know. उसके बाद क्या हुआ नहीं Such पता। a sad state of affairs. इतना दुखद दृश्य वो देखने में। Grass is grown all over. चारों तरफ घास बड़े बड़े उग गए हैं, Nobody is there. कोई इंसान वहां नहीं है। That was founded in 1949. 1949 में उसका निर्माण हुआ था। 1960, 60s. 1960 के दशक में वो चला। That was in the top time. वो उसका बड़ा स्वर्णिम अवसर था, दिन थे। That's what I'm saying. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, Pray for our generations. आने वाली पीढ़ी के लिए भरपूर प्रार्थना करें। Hallelujah. आमेन। Pray for our generations. आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रार्थना करें, Till Jesus comes back again. यीशु मसीह के लौटने के दिन तक के लिए। Church will be strong. कलीसिया बलवान रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। Church will proclaim the truth. कलीसिया सत्य का प्रचार करेगी। On this rock इस चट्टान पर यीशु ने कहा, I will build. मैं बनाऊंगा। Amen. आमेन। Thank God for a strong foundation. प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी नींव के लिए। But the walls and all these things also have to be of the good material. परंतु दीवार और अन्य चीजें भी जो हैं, इसको भी अच्छे मटेरियल का बना होना चाहिए। And not only good material, न केवल अच्छे मटेरियल का, good builders. अच्छे कारीगर भी इसे बनाएं। Sometimes we are making our own house. कभी जब अपने खुद के जब हम घर को बनाते हैं, I was telling somebody, मैं किसी से कह रहा था you lose all your fruits of the spirit. कि आत्मा के फल हम लोग जब घर बनाते हैं उस समय खो देते हैं। That fellow is putting bricks like this and cement on top and not filling in between also. और मैं देख रहा था वो आदमी सीमेंट को ऐसे डाल रहा और उसके बीच के उसको गैप में भर नहीं रहा ठीक से, फटाफट. यूं ही डालता चला जा रहा। The fruits are gone. हमारे जीवन के फल चले जाते हैं। I was talking to my friend, he jokes a lot. और मैं अपने मित्र से बहुत मजाक कर रहा था। You see, nowadays you don't see the fruits और in believer's life, मैंने कहा विश्वासियों के जीवन में आजकल आत्मा के फल नहीं दिखते, in pastor's life. चाहे पास्टर हो तो भी। He says, what to do, brother? The congregation ate it up. उसने कहा भाई क्या करेंगे, फल तो लगे थे, सभा के लोग सब खा डाले। Don't, this is just a joke. ये मजाक में उन्होंने कहा था। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, foundation is all right. नींव अच्छी चीज है, Building, the builder should be good. और कारीगर भी सही होना चाहिए। Paul says, like a wise master builder, पौलुस कहता एक बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान I have built. मैंने उसे बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बोलती है with the foundation of Jesus, यीशु मसीह की नींव के साथ the apostles and the prophets' word is also there. वहां पर भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों का भी वचन है। Amen. Amen. You read that. इसे आप पढ़ें। And built upon the foundation of apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। Amen. आमेन। The building fitly joined. इमारत अच्छी तरह से संगठित रहती है, Frame it together. आपस में जुड़ी हुई।
मिलकर groweth into a holy temple of the Lord. परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनती जाती है। Amen. आमीन। Jesus very plainly said, यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, are we together? क्या हम साथ में हैं? आमीन। Amen. Very simple one. बहुत ही सरल बात। And that whole thing was illustrated so nicely by one principal of Hebron School. और हेब्रन स्कूल के सिद्धांतों में बहुत अच्छी तरह से वो लिखा था। That principal brought one big tray और प्रिंसिपल एक बड़ा ट्रे लेकर आया and with lot of sand. और ढेर सारे रेत थे उसमें And a house on it. और A toy house. एक खिलौने का बना घर उसके ऊपर था। And he brought another tray एक और ट्रे लेकर वो आए, on a rocks चट्टानों में बना था। and a toy house. एक खिलौने वाला घर चट्टान के ऊपर रखा था। And he was trying to illustrate what Jesus said. और वो उस बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे जो यीशु ने कहा था। Jesus said, he who hears my saying यीशु ने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है and believes and obeys, और विश्वास करता आज्ञा मानता है, he is like a wise man वो एक बुद्धिमान मनुष्य के who समान built his है, house on the rock. जिसने अपने घर को चट्टान में बनाया। The winds came and blew and waters beat upon the house. आंधी आई, थपेड़े पड़े और घर के ऊपर लगे, The house stood firm. लेकिन वो चट्टान वाला घर स्थिर रहा। The one who built on sand, जो रेत के ऊपर बना था, as the wind and the water slashed on it, जैसे ही हवा और पानी के थपेड़े पड़े, great was the fall. वो घर बहुत बुरी तरह गिर गया। So what this principal did, तो इस प्राचार्य ने क्या किया? he brought a jug of water उन्होंने एक जग पानी लाया and poured it on the toy house which was upon the rock. और जो चट्टान के ऊपर जो घर बना था उसके ऊपर पानी डालने लगे, Nothing happened. लेकिन वो घर अटल खड़ा रहा। Then he brought another jug एक और जग पानी लाए, and he poured it upon the one which was on sand. उस घर के ऊपर डाले जिसके जो रेती के ऊपर खड़ा था, Sand shifted. और रेत सरक गई, House fell. घर गिर गया। Foundation. नींव, What is a foundation? नींव हमारी क्या है? Foundation, the house doesn't move, it's there. नींव के कारण घर सरकता नहीं, वहीं स्थिर रहता है। Amen. आमीन। The right foundation meaning. सही वचन की नींव हमें चाहिए। He is a man which built his house and dig deep, it says. यही वो व्यक्ति है जो अपने घर को बनाता और गहरा खोदता है। Amen. आमीन। The right foundation meaning. सही नींव की हमें जरूरत है। 1 Corinthians 3rd chapter. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय It says, लिखा है, it's a good one over here. ये बहुत अच्छा वचन है। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 3rd chapter 3 अध्याय and the 11th verse. और 11 आयत। Maybe if you read from earlier verses, it will be good. उसके ऊपर की आयत से ही पढ़ेंगे तो अच्छा From होगा। 9th verse. 9वीं आयत, For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। According to the grace which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, another buildeth thereon. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। Buddhiman. बुद्धिमान राजमिस्त्री। Amen. मैन। Why we get all these Rajmistris from Rajasthan? हम क्यों ये राजस्थान से राजमिस्त्री को सब पाते हैं? They give such a lot of money, they want them to stay there only. और लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से आएं और यहीं पर रहें और घर बनाएं, Their ancestors had been working क्योंकि उनके पूर्वज भी इसी काम में रहे हैं and they are skilled workers. और वे निपुण कार्यकर्ता हैं। Amen. आमेन। And the structures they have made, they remain there for hundreds of years. और जिन ढांचों को उन्होंने बनाया सैकड़ों साल तक वो खड़े रहे हैं। Builder can be many, but the wise one. मिस्त्री तो बहुत हो सकते हैं, परंतु बुद्धिमान राज मिस्त्री सभी नहीं हो सकते। And Paul calls himself as a wise master builder. और पौलुस अपने आप को बुद्धिमान राज मिस्त्री बोलता है। I've laid the foundation. कहता मैंने उसी के समान नींव डाली। It says, वो कहता है another built thereon.
दूसरा उस पर रद्दा रखता है। Let every man take heed how he builds thereon. परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। For other foundation can no man lay, that is laid, which is Jesus Christ. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Hallelujah. 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 No man. कोई भी नहीं। Oh, but he's so great. लेकिन वो तो बड़ा महान आदमी है, He's so popular. बड़ा लोकप्रिय है, World knows him. दुनिया उसे जानती है। Other foundation can no man lay. दूसरा इसको Hallelujah. छोड़ कोई दूसरा नींव और कोई मनुष्य नहीं डाल सकता, Which is already laid. जो पहले ही पड़ी है। Who is Jesus Christ. वो नींव प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You see, the church needs not only preaching, it needs some teaching also. देखिए, कलीसिया को केवल जोश के प्रचार की नहीं, परंतु कभी कभी सैद्धांतिक शिक्षा भी चाहिए। Amen. आमेन। Only Josh, and there is no host. केवल जोश लेकिन कोई होश ना हो, उसके बाद तो पोइट्री बंद हो गया उसके बाद में कविता लिखना समाप्त हुआ। All right. ठीक है, The right foundation उस सही नींव is Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। Sometimes कभी कभी it might be that the preacher, the pastor has brought you so far, ऐसा होता है कि प्रचारक आपको इतना दूर तक लेकर आए, he is gone. उसके बाद वो चला जाता है। Then Paul says, फिर पौलुस बोलता I है, laid the foundation, मैंने नींव डाली, other has built upon it. परंतु दूसरा उस पर रद्दा रखता है। And all glory goes to God. परंतु सारी महिमा परमेश्वर को जाती है। Amen. Amen. Not every ministry is the same. हर एक मसीही सेवकाई एक समान नहीं है। God is different ways. परमेश्वर अलग अलग कई दिशाओं में काम करता है। But one thing I have seen and you have seen, परंतु एक चीज जिसको आप और मैंने सभी ने देखा है, there may be arms of the church. कलीसिया की अलग अलग बाहें हो सकती हैं। All arms of the church meaning different ministries. कलीसिया की बाहों का मतलब अलग अलग सेवकाई, How much great that may be, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, the church will stand. कलीसिया स्थिर रहेगी। Amen. आमेन। If it is church oriented ministries, it will stand. यदि वो कलीसिया पर आधारित सेवकाई है तो वो स्थिर रहेगी। And if you take it out from the church and try to form another one, यदि आप कलीसिया से उसे बाहर निकाल कर एक कोई नई सेवकाई शुरू करना चाहें, it will bloom for some time. कुछ समय तक वो चमकेगा। But all those who are saved will have to come back to church. परंतु जितने उद्धार पाएंगे उन सबको कलीसिया से जुड़ना जरूरी रहेगा, Then only it will continue. तभी वो आगे बढ़ेगा। These ministries come and ministries go. सेवकाई आएंगी और चले जाएंगी, Different names, अलग अलग नामों की आएंगी, different areas of work. अलग अलग कार्य क्षेत्र रहेंगे। Thank God for them. प्रभु का इन कामों के लिए धन्यवाद। But if they are not church oriented, किंतु यदि वो कलीसिया आधारित नहीं है, it will slowly trickle away. वो धीरे धीरे वो मिट जाएंगे। And if it is a church even of 5 members, परंतु यदि 5 सदस्यों वाला कलीसिया का पे आधारित भी वो सेवकाई है, it will stand. वो काम स्थिर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Amen. आमेन। I'm not trying to belittle the other ministries. मैं दूसरे सेवकाई को किसी प्रकार का गलत नहीं कह रहा हूँ। Listen, सुनिए, read on. आगे पढ़ें। Wrong foundation. गलत नींव, 1 Corinthians 3rd chapter. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय। Now if any man build upon the foundation of gold and silver, precious stones, wood, hay and stubble, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, every man's work shall be manifested, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work what sort of it is. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। If any man's work abide which he hath built thereon, he shall receive a reward. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। If any man's work shall be burnt up, he shall suffer loss, but himself shall be saved, yet so by fire. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। Sometimes we think the ministry
the ministry is successful because of money. कभी कभी हम ऐसा सोचने लगते हैं सेवकाई इसीलिए कामयाब कहलाएगी क्योंकि उसमें अत्यधिक धन है। Are you here? क्या आप सुन रहे? We may dream that we, after passing out from Bible school or some place, बाइबल स्कूल या कोई जगह से हम निकलने के बाद ऐसा सोचते हैं, we begin to see equipment, हम यंत्रों को देखते, sound system, साउंड सिस्टम, guitar, गिटार, keyboard, कीबोर्ड, and microphones and good cameras. कैमरा, माइक्रोफोन सब देखते हैं We think I have a budget of so many million of rupees, और हम सोचते हैं हमारे पास में इतने करोड़ों रुपए का बजट है and then if I buy all these things, और यदि ये सारी चीजें मैं खरीदूं, my ministry will be successful. मेरी सेवकाई सफल A कहलाएगी, building, a house, and all these things. इमारत भी रहेगा और सब कुछ रहेगा, You get it? आपको सब मिल जाएगा, Still it cannot work. परंतु तो भी काम नहीं करेगा। God works through His Holy Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से काम करता है। Amen. आमेन। It is the Holy Ghost who saves. पवित्र आत्मा आत्माओं को बचाता है। God doesn't want equipment only. परमेश्वर को केवल यंत्र नहीं He चाहिए, wants you. परमेश्वर को एक मनुष्य चाहिए। Hallelujah. Amen. 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 So some are built upon gold, कुछ सोने पे बने हैं, and some are built upon silver. कुछ चांदी पे बने हैं, And this is mega church with a lot of things. Nothing wrong with making mega church. और ये कोई मेगा चर्च है और मेगा चर्च में कोई बुराई नहीं है। There's a flashlights and this light and smoke, और यहाँ लाइट, वहाँ लाइट और धुआं और सब चीज, and this is not the making of the ministry. सेवकाई को निर्मित करने वाली चीजें ये नहीं है। Amen. आमेन। Ministry is preaching of the gospel of Jesus Christ. सेवकाई यीशु Amen. मसीह के सुसमाचार का प्रचार है। Amen. Amen. Ministry is working for God. परमेश्वर के लिए कार्य करना सेवकाई है। If any man build on these kind of things, यदि कोई इन प्रकार की वस्तुओं में कलीसिया को बनाए, hay and stubble, वो घास फूस से only encouraging people, only encouraging, केवल लोगों को प्रोत्साहित ही करते or only discouraging, या केवल लोगों को हताश करते, something like this, कुछ इस प्रकार, and nothing more, और इससे बढ़कर कुछ नहीं, it shall be burnt with fire. वो आग से जल जाएगा It is dangerous. और ये खतरनाक है। God will take account from us. परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। Amen. आमेन। On what have you built? कि तूने किस पर इस घर को बनाया है। To sing that song. हम उस गीत को गाते हैं। Some build their homes on the sandy land, Don't build your house on the shore. nice, I forgot that but you song. have to build it house anymore. Don't build your house on a sandy land. Don't build it too near the shore, for it might look kind of nice, but you had to build it twice, so you'll have to build your house once more. Sing it. You better build your house upon the rock. Make a good foundation on a solid spot. Though the storms may come and go, with the peace of God you will know. Oh, don't build your house on a sandy land. Don't build it too near the shore. Well, it might look kind of nice, but you'll have to build it twice, so you'll have to build your house once more. Don't build your house on the sandy land. अपने घर को रेत वाली नींव में ना बनाएं। Sand would mean gold and silver. वो सोना भी हो सकता, चांदी का भी रेत हो सकता है। Don't get discouraged और हताश ना हो when you see others with gold and land. जब दूसरों के घरों को और उनके जमीनों को और सोने को आप देखते हैं। Don't get discouraged आप निराश ना हो when you see others जब दूसरों को आप prosper. देखते हैं आगे बढ़ते। what God has given you. परमेश्वर ने जो तुझको दिया है That is enough for you. वो तेरे लिए बहुत है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। That is enough. वो हमारे लिए पर्याप्त है। 5 stones 5 पत्थर काफी है for David. दाऊद के लिए। A rod for Moses. मूसा के लिए एक लाठी ही काफी है। Whatever you have. जो तेरे पास है
it is enough for you. वो बहुत अधिक है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So ministry is not built because of these things. और सेवका इन वस्तुओं पे आधारित नहीं है, Fire will try them. क्योंकि उन सबको आग परखेगा। Earthly things cannot build a spiritual house. पृथ्वी की चीज एक आत्मिक कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकती। Amen. Amen. They think earthly things. और वो पृथ्वी के समान सोचते हैं। We need land. हमें जमीन We चाहिए, need a building. हमें इमारत चाहिए। But that's not what God. That's not the primary issue. परंतु ये प्राथमिक मुद्दा नहीं है। Primary issue is saving of souls. प्राथमिक मुद्दा आत्माओं को बचाना है। Amen. आमेन। Cannot build ministry just by material things. हम सेवकाई को भौतिक वस्तुओं से निर्माण नहीं कर सकते। God has always chosen a man. परमेश्वर ने हमेशा अपने लिए एक जन चुना है। Hallelujah. आमेन। Every generation, हर एक पीढ़ी के अंदर one man एक मनुष्य को चुना है, turn the destiny of that place. जो उस जगह के मंजिल को, गंतव्य को बदल दे। Hallelujah. हालेलुया। He did not say, give me land. वो नहीं कहता मुझे जमीन He did दो, not say, give me money. वो नहीं कहता मुझे धन दो, And I will show you how things work. और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे हर चीज काम करती है। Give me one man मुझको एक मनुष्य दो committed to God 100%. जो परमेश्वर के लिए 100% समर्पण में है। I'll make him a blessing to the nation. मैं उस जन को राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बना दूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You see, देखिए, there have been legends in the church. कलीसिया में भी ऐसे बड़े लोग रहे हैं, Oral Roberts, और रॉबर्ट्स जैसे, Billy Graham, पास्टर बिली ग्राहम। they are no more. अब आज वे लोग इस दुनिया में नहीं है। Reinhard Bonnke, पास्टर राइनहार्ड बॉन्की, Hallelujah. Hallelujah. Benny Hinn, बेनी हिन, Catherine Kuhlman, कैथरीन कुलमैन, and you name it. और आप ऐसों का इतना नाम All लें। your generations. इसके और पहले की Smith पीढ़ी, Wigglesworth, स्मिथ विगल्सवर्थ, A. Allen, ए एलन, all these men, तमाम प्रभु के ये प्रचारक दास लोग, one man एक आदमी चाहिए with God परमेश्वर के संग हो, is majority. वो बहुमत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, what kind of foundation किस प्रकार की नींव है are we building on? हम जिस पे बना रहे हैं, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, I will shake the heavens and the earth. मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। Anyway, Paul is saying, पौलुस कह रहा है, let every man take heed how he builds. और इसलिए हर एक मनुष्य इस बात को देखे कि वो कैसा बना रहा है। That is 10th verse towards the end it is written. 10 के आखिरी भाग में लिखा, पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। When you build your house, better be there. Make a tapra and stay there only, because जब the आप type of work they do, घर बनाएं तो बेहतर है कि आप एक छोटा सा घर वहां बना के रहें, क्योंकि जिस प्रकार का काम वो लोग करते हैं। take heed how you build. तू कैसा बना रहा है, चौकस रह। Are we building the church on our own self? क्या हम कलीसिया को अपने स्वयं पर बना रहे हैं, Or building on the name of the organization? या किसी संगठन के नाम पे उसका निर्माण कर रहे हैं Very proud of it. और उसको लेकर हम गर्व कर रहे? It will all go away. ये सब कुछ चला जाएगा। Take heed how we build. चौकस रह कि तू उस पर कैसा रद्दा रखता है, Take heed on what we build. और On what are we building? किस चीज पे हम बना रहे हैं। Build with wisdom. बुद्धि के साथ बना, Lay the foundation of the word of God. परमेश्वर के वचन की नींव डाल। Amen. आमेन। No other foundation will work. और कोई दूसरा नींव काम नहीं आएगा वहां। Paul writing to Timothy, 2nd chapter, 9th पौलुस verse. तीमुथियुस को लिखते हुए उसके 9वें आयत में कहता है, 2:9 में, 2 Timothy 2:19. दूसरा तीमुथियुस 2:19 में, Nevertheless, the foundation of God standeth sure, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, having this seal, और उस पर ये छाप लगी है, the Lord knoweth them that are his. प्रभु अपनों को पहचानता है। Let every man who nameth the name of God depart from evil. और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे।
Why is God emphasizing us to build on the right foundation? क्यों परमेश्वर जोर दे रहा कि हम सही नींव पर घर बनाएं? Because time of test is going to come. क्योंकि परीक्षा का घड़ी आने वाला है। Amen. Amen. Both the houses experience storm. दोनों घरों के ऊपर में थपेड़े लगे। The man who built wisely and the one who built foolishly. जिसने बुद्धिमानी से घर बनाया, जिसने मूर्खता से बनाया, They were not exempted from storm. उन दोनों के ऊपर तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं था। And the winds blew and the streams beat. आंधी चली और बहुत बारिश हुई और थपेड़े लगे। Circumstances will get spoiled in the world. परिस्थितियां चारों तरफ की दुनिया में और बिगड़ती जाएगी। Spiritual condition will decline. आत्मिक बहुत से लोगों की परिस्थितियां भी नीचे चले जाएंगी। Some places the church has become empty because the church has imbibed that LGBT. और कुछ कलीसियों में लोग अब खाली होते चले जा रहे। उसका कारण यह है कि कलीसिया ने अपने सिद्धांत में समलैंगिक लोगों को स्वीकार करने का नियम बना लिया है। Same sex marriage. एक ही लिंग के दो लोग शादी कर रहे हैं And the priest is giving the marriage. और वहां पर याजक जो है वो प्रीस्ट है, उनकी शादी करा रहा है। No wonder the church will get empty. कोई आश्चर्य नहीं, कलीसिया लोग क्यों छोड़ेंगे? That's not a church then. वो कलीसिया फिर नहीं रही। God made male and female. परमेश्वर ने पुरुष को और स्त्री को अलग अलग बनाया है। Amen. आमीन। It's not given us the right to speak what we should be. और हमारे को यह अधिकार भी नहीं दिया है कि हम ये बात बोले कि हमें क्या होना चाहिए। हम बोल सकते नहीं। Acceptance everywhere. हर जगह लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। You need to have the right foundation. परंतु तुझको अपनी नींव दुरुस्त रखनी है। Amen. आमीन। You need to know what you believe. तुझको ये जानना है कि मैं किसके ऊपर विश्वास कर रहा On हूँ। Christ the solid rock I stand. यीशु मसीह नामक दृढ़ नींव में मैं खड़ा हूँ। All of the ground बाकी सारी जमीन is sinking sand. वो दलदली जमीन है। Hallelujah. हालेलुया। My hope is built मेरी आशा जो बनी है on nothing less कुछ कम में नहीं than है। Jesus' blood यीशु के लहू से and righteousness. और उसकी I धार्मिकता dare not से trust the sweetest frame, मैं तो सबसे खूबसूरत चीज पे विश्वास नहीं but करूंगा, only lean on Jesus' name. परंतु पूरा पूरा भरोसा करूंगा यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। On Christ the solid rock यीशु जो दृढ़ चट्टान पर मैं बना हूँ, I stand. मैं खड़ा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। All of the ground क्योंकि बाकी सारी जमीन is sinking sand. वो दलदली जमीन है। Listen friends, सुन दोस्त, God is saying, परमेश्वर कह रहा I will shake the heavens. मैं स्वर्ग को हिलाऊंगा, I will shake the earth. मैं पृथ्वी को हिलाऊंगा। Isaiah 13 chapter 13 verse says, यशायाह 13 और उसका 13 क्या बोलता है? therefore will I shake the heavens अतः मैं आकाश को हिलाऊंगा and the earth और पृथ्वी को कंपाऊंगा and shall remove out of place in the wrath of the Lord of hosts. और वे अपने स्थान से टल जाएगी सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन ऐसा होगा। Because of sin God is angry. वो पाप के कारण परमेश्वर क्रोधित है। Haggai the second chapter और हग्गाई और उसका दूसरा second chapter अध्याय 6 verse says, 2:6 कहता है, thus says the Lord of hosts, क्योंकि सेनाओं का यहोवा योग कहता है, yet once अब थोड़ी ही देर बाकी है it is a little while, और थोड़ी ही देर बचा है I will shake the heavens कि मैं आकाश को कंपित करूंगा and the earth और पृथ्वी and the sea और समुद्र and the dry land, और स्थल and I will shake all nations, और सब को मैं कंपित करूंगा और सारी जातियों को कंपाऊंगा and the desire of all nations shall come, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी and I will fill the house with glory, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर said दूंगा। the Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। The silver is mine, चांदी मेरी है, gold is mine, सोना भी मेरा ही said है। the Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Glory of the latter house shall be greater than the former one, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, says the Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। In this place और इस स्थान में will I give peace, says मैं the Lord of शांति hosts. दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Time of shaking is going to come. एक कंपाने का समय पृथ्वी पे आ रहा The है। heavens will be shaken. स्वर्ग कंपाया The जाएगा earth will be shaken. और पृथ्वी कंपाई The sea जाएगी, and all that is therein. समुद्र और जो कुछ उसमें कंपाए God will जाएंगे। shake the nations. परमेश्वर जातियों को कंपाएगा। What will stand? क्या खड़ा रहेगा? The church of Jesus will stand. प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, उसका चर्च स्थिर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Nothing can shake what is built on Christ.
जब मसीह के ऊपर में कोई चीज बनी है वो हिल नहीं सकती। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It cannot shake. वो हिल नहीं सकती, Christ is my solid rock. क्योंकि जहां पर यीशु मसीह रूपी चट्टान नींव है। Hebrews इब्रानियों की 12 किताब chapter 12 अध्याय 26-28. 26-28। Whose voice then shook the earth. Now he had promised, saying, "Wait, once more I shake not the earth only, but the heavens also." उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। And this word yet once more signifieth that the removing of those things that are shaken, as the things that are made, that those things cannot be shaken which may remain. और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Stand. स्थिर रहे, Storms will come. तूफान आएंगे। Abraham, अब्राहम, look, आंख उठा कर देख, he saw Sodom and Gomorrah burning. उसने सुदोम और गोमोरा को आग से भस्म होते Those देखा। 5 cities around them, उसके चारों तरफ 5 और भी नगर थे। they were like Garden of Eden, वदन की वाटिका के समान खूबसूरत थे। beautiful valley, बहुत ही सुंदर तराई वाली जमीन, precious food and everything found. बहुमूल्य चीजें, खाने को पर्याप्त भोजन वहां मिलता था। But sin prevailed. लेकिन पाप वहां पर प्रबल हो गया। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, Jesus is there to save the sinner यीशु मसीह तो भी वहां पापियों को बचाने के लिए है। today. आज के दिन, Amen. आमेन। If you are caught up in some things, यदि आप कुछ चीजों में लिप्त हो गए या फंस गए हैं, Jesus can deliver you. यीशु मसीह तुझको वहां से छुड़ा सकता है। Amen. आमेन। We are not here to condemn those who are caught up and they want to come out. और हम उन लोगों को किसी प्रकार से भी दोष नहीं देते जो किसी प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं या लिप्त हो गए हैं, God is able to do it. क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने में काबिल प्रभु है। Hallelujah. आमेन। But these people were wicked people. परंतु ये सुदोम के लोग दुष्ट लोग थे। They have thrown away all moral things they should have been doing. उन्होंने उस सारे नैतिकताओं को फेंक दिया था जो एक मनुष्य को करना चाहिए। Strangers were not safe. वहां पर कोई परदेशी भी आता था, असुरक्षित था। We cannot call them beasts because beasts also have some principles. हम उनको जानवर भी नहीं बोल सकते क्योंकि जानवरों के अपने सिद्धांत होते हैं। They've gone into such degradation of sin. वो पाप के इतने निचले स्तर में पहुंच गए थे। God destroyed Sodom and Gomorrah. परमेश्वर को सदोम और गुमोरों को नष्ट करना पड़ा। Dr. Billy Graham's wife said once, एक बार पास्टर बिली ग्राहम की जो पत्नी है, उन्होंने इस प्रकार से बोला, if God should spare Sodom and Gomorrah, if God should spare America, उन्होंने इस प्रकार से कहा था, यदि परमेश्वर अमेरिका को यदि दंड ना दे, not punish their sins, यदि उनके पापों का, अपराधों का सजा यदि उनको ना दे, he will have to apologize to Sodom and Gomorrah. तो परमेश्वर को सदोम और गुमोरा से माफी मांगनी पड़ जाएगी। Put away those evil things. उन बुराइयों को अपने बीच से निकाल दो। Abraham looked, the city burnt. अब्राहम देख रहा था, वो नगर धुआं उठ रहा था। That's why it is written, इसलिए वहां लिखा है, Abraham sought for a city. अब्राहम एक ऐसे नगर की खोज में था। He might have gone walking to the ruins of Sodom and Gomorrah. और काफी समय के बाद उन्हीं राख के, जो सदोम और गुमरा की राख के ऊपर चला होगा, And might have said like this, और आंख उठाकर ऐसा बोला होगा, I seek for a city which has foundation. इसलिए मैं एक ऐसे नगर की खोज में हूं जिसका
ठोस नींव हो। Amen. मैन, Whose maker and builder is God. जिस नगर का बनाने वाला Hallelujah. और रचने वाला स्वयं परमेश्वर ने जिसको बनाया हो। Hallelujah. मैन, Amen. मैन, Listen, सुनिए, he did not build his own city. उसने अब्राहम ने अपने खुद के नाम का कोई शहर या देश नहीं बनाया, Because he knew क्योंकि उसे मालूम था no kingdom is everlasting kingdom. इस दुनिया का कोई भी राज्य सदाकाल का राज्य नहीं है। There is a kingdom that will come. परंतु यह भी जानता था Hallelujah. एक राज्य बहुत जल्द आने वाला है। Hallelujah. आमेन। Which has no end. जिस राज्य का जो अनंत है, After the shaking is over, और जब कपाना और हिलाया जाना पूरा हो जाएगा, church will stand. कलीसिया स्थिर पाई जाएगी। Amen. Amen. Wrong doctrines can come. Sin गलत can come. सिद्धांत, गलत शिक्षाएं का कितना भी कलीसिया के ऊपर फेंका जाए, Church will prevail. लेकिन कलीसिया जय पाएगी। Amen. आमेन। Because we read in Revelation, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 21st chapter, उसका 21 अध्याय and I saw New Jerusalem descending. और 40th verse says, 14 आयत में कहता है, and the walls of the city had 12 foundations, and in them the names of 12 apostles of the Lamb. नगर की शहर पनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। Rapture is over, church is gone. रैप्चर इस समय हो चुका और कलीसिया का They have landed. उठाया जाना होने के बाद की घटनाएं लिखी है। We have landed in the right place, वे लोग अपने सही जगह में पहुंच चुके, to the place where God has placed the foundation. उस जगह में जहां परमेश्वर ने नींव डाली है। Hallelujah. Amen. 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 You read on, you will find it so good. आप इस भविष्यवाणी को पढ़ें, बहुत अच्छा है। 12 names are written on the वहां पर 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। Very unique this city is. बहुत ही खास किस्म का ये नगर है, Because in our place we cannot see the foundation. क्योंकि इस समय हम अपनी नींव को तो देख नहीं पाते हैं, But in the heavenly city, लेकिन स्वर्गीय इस नगर में कि शहर you को can see the foundation. आपको वहां पर नींव दिखता है। Amen. आमेन। On in the 12 foundation, और 12 नींव है और 12 नींवों में and on the 12 foundation, the 12 names of the apostles. मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे हैं। So beautiful. इतना सुंदर। I was trying to read the names of the stones on which it was built. मैं उन पत्थरों के नाम को पढ़ना चाह रहा था जिस पर वो जिन मणिकों पर वो नगर बना है, So tongue twisting, you cannot even. तो उनका नाम लेना ही मेरे लिए 19th verse. 19 आयत में लिखा And the है, foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। Now you read it, you can read it. Yeah, 20. और पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। Amen. आमेन। Now, और अब one small ring with one small diamond. एक छोटा सा अंगूठी जिसमें उससे भी छोटा एक हीरा लगा है। We have to do a lot of like this so that people will see it. उस छोटे से हीरे को दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते कि कोई देख ले। मच्छर काट मच्छर काटा है? नहीं, ऐसी है आजकल, ऐसी रहता है नहीं, आजकल ऐसी रहता है। थोड़ा सा। Thank God for that. प्रभु का धन्यवाद हो उस अंगूठी के लिए। Some people got rings with one of those stones in here. और कुछ लोग Jasper. ऐसी भी अंगूठी पहनते जिसमें पुखराज और क्या क्या है उस प्रकार का, उसमें पत्थर रहते हैं। रखे हो का घर में? Small piece. छोटा पत्थर, कोई मणि लगा है।
there, और वहाँ whole foundation is with that stone. स्वर्ग में इन्हीं पत्थरों की नींव बनी है। How great is our God. परमेश्वर कितना महान है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He has not forgotten you. वो आपको भूला नहीं He है। has not forgotten his apostles. He never forgot his apostles. जो प्रभु परमेश्वर जाने के बाद अपने 12 प्रेरितों को भूला नहीं। Disciples got a surprise maybe. चेलों को भी शायद आश्चर्य हुआ होगा, My name मेरा नाम यहाँ लिखा है on this foundation. इस नींव के पत्थर पे। Greater than that for you. आपके लिए उससे भी बढ़कर Your name आपका नाम is written in the Lamb's book of life. मेमने का जीवन का पुस्तक के अंदर आपका नाम दर्ज है। We are safe. हम इसीलिए सुरक्षित हैं। Amen. आमीन। Hold on to the foundation. Build that you might नींव grow को by that. थामे रहे और उसी में बढ़। Amen. Amen. Bible says the whole building fitly joined together बाइबल कहती सारी इमारत मिलकर आपस में गठी हुई है groweth और बढ़ती जाती है, unto a household of God. परमेश्वर के घराने में बदलती जाती है। Amen. He आमीन। goes on to say, वो आगे बोलता है, then God will dwell among them. और परमेश्वर उन लोगों के मध्य में वास करेगा। He deserves the glory. ये उसकी महिमा है। उस All honor. सारी महिमा और आदर उसी की, All praise सारा स्तुति belongs to God. केवल और केवल परमेश्वर को मिले। Church belongs to Christ. कलीसिया भी मसीह यीशु का है। We belong to one another हम एक दूसरे के हो सकते हैं in the body of Jesus Christ. मसीह यीशु के देह के अंदर। What a privilege it is. क्या ही सौभाग्य है। Shall we sing that song? क्यों ना हम उस गीत को गाएं। Amen. You deserve the glory तू सारी महिमा के योग्य है and the honor. और आदर की। Lord, we lift up. Thank you, Jesus. Worship your name. Glory to God. Worship you, Jesus. Jesus, I love you. Kura baba la baba 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 sikara la baba baba sikara la baba baba.
precious Jesus, precious Jesus. We give you glory, my Jesus. We bless you. तू है महान, Kurabashalaite karabalababa. तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई Yes, Master. तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, Yabashalayate kiribashandaralababa. तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, Bless you, Master. Bless you, Jesus. तेरे जैसा कोई मेरे हृदय में तू ही तू, मेरे होठ में तू ही तू, bless you, Master. Bless you, Jesus. मेरे जीवन तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, and on Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. My hope is built on nothing less. मेरी आशा किसी कम पर आधारित नहीं है,
than Jesus' blood and righteousness. यीशु मसीह के लहू और उसकी धार्मिकता से कम में नहीं। And I dare not trust the sweetest frame, और मैं खूबसूरत दुनिया पे भी भरोसा नहीं रखना चाहता, but wholly lean on Jesus' name. परंतु संपूर्ण तौर से यीशु पे नाम में भरोसा करता हूँ। And on Christ, my solid rock, I stand. और मसीहा जो मेरा दृढ़ चट्टान है, उस पर मैं खड़ा हूँ, All other ground क्योंकि बाकी सारी जमीनें is sinking sand. डूबने वाली दलदल है। On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Father, our hearts are filled with thanksgiving. पिता, हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। We are found among those who have been redeemed by the blood of Jesus. हम उनके बीच में पाए जाएं हमेशा जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं। We are found in your church. हम तेरी बनाई हुई कलीसिया में पाए जाएं। Speak, Master. स्वामी तू बोल, Rule supreme over us. हमारे ऊपर तू ही संपूर्णता से राज्य। Forgive us हमें माफ कर for not doing what you have already told us to do. जो तूने हमको करने को कहा था नहीं करने के लिए। Help us obey your voice always. तेरी आवाज को हमेशा आज्ञा पालन करने में हमारी सहायता कर। And build ourselves in the most holy faith. अपने आप को उस पवित्र विश्वास के घराने में बनाए रखें। Bless your precious people, Lord. अपने बहुमूल्य लोगों को आशीष दे। Those who come with the needs in their heart, I know you have met them. जो अपनी आवश्यकताओं को लेकर तेरे घर आए हैं, मैं विश्वास करता हूँ तूने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। May their sorrow be turned into joy. उनके दुख आनंद में तब्दील हो जाए। May their fear be turned into faith. उनका डर अब विश्वास में बदल जाए। They may not go from this place इस जगह से वो ऐसे जाए नहीं, discouraged, निराश होकर नहीं, but encouraged in you, परंतु आज सुबह तुझ में प्रोत्साहित होकर उत्साहित होकर जाने पाए। knowing God is here and there to bless. ये जानकर कि परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए इस जगह में आया है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।